गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये हमारा सिलेबस है, एक पेपर है। इसके अंतर्गत सिलेबस में हम अपना कंप्यूटर के पार्ट, कंप्यूटर के भाग स्टडी कर रहे हैं। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं हमने बताया भी है पुराने लेक्चर में। और कंप्यूटर के मुख्य रूप से 3 या 4 भाग होते हैं, मेंस होते हैं 3, जैसे आपके सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। इन्हीं से जोड़ के हमारा कंप्यूटर पूरा वर्क करता है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस 2 तरीके से होती हैं। इनपुट डिवाइस में आपके स्कैनर, वेबकैम, कैमराज जिसे हम बोलते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। और आपके आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है, जिससे हम कोई भी प्रिंट लेते हैं परिणाम का, फाइल प्रिंट करते हैं। प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, ये सब क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 रूप बना हुआ होता है। 2 रूप होते हैं कंप्यूटर के, या 2 टाइप्स होते हैं आपका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर है, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में, तो वो हमारा बेकार है। बिना सॉफ्टवेयर के हमारे कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता है। दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। हार्डवेयर यंत्र वह है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर में आपके विंडोज़ हो गए, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, या MS वर्ड, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, इससे हम आगे बताते हैं विंडोज़ में स्टोरेज फीचर्स का उपयोग क्या होता है। विंडोज़ में जो फीचर्स होते हैं उसमें किस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक, ये दिया है हमारा। इस टॉपिक के अंतर्गत विंडो के मूलभूत फीचर को जानेंगे। USB, CD, DVD इत्यादि का उपयोग करेंगे। फाइल और फोल्डर को बनाएंगे, कॉपी और डिलीट करेंगे। जैसे किया गया, विंडो के स्टोरेज फीचर इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर पर हम डॉक्यूमेंट, फाइल और पिक्चर, वीडियो इत्यादि सेव कर सकते हैं। जब फाइलों का साइज़ बहुत बड़ा होता है तब हमें पेन ड्राइव, CD, DVD इत्यादि पर सेव करते हैं। मतलब फाइल बहुत बड़ी है तो क्या करते हैं, हम CD में, DVD में सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर पर सेव किया डाटा हम डिलीट भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। देखा भी होगा हमने, ये किया भी होगा। CD, DVD, पेन ड्राइव सभी जानते हैं। CD में हम डाटा करते हैं और उसमें DVD में भी डाटा सेव करते हैं। और यहाँ पेन ड्राइव में कोई भी फाइल है उसमें पेन ड्राइव में कॉपी करके हम कहीं दूसरी जगह कंप्यूटर में या कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो अब दिया CD या DVD क्या होता है। इन दोनों उपकरणों को इस्तेमाल करने का तरीका सेम ही है। CD और DVD बहुत बड़े साइज की फाइलों का कंप्रेस या छोटा कर सकते हैं, सेव कर लेती है। उम्दा क्वालिटी के वीडियो भी CD सेव हो सकते हैं। DVD केवल वीडियो स्टोर होता है, परंतु CD पर गाने, फोटो इत्यादि सेव हो सकता है। DVD पर क्या कर सकते हैं, केवल वीडियो स्टोर होता है। ठीक, DVD में हमारे फ़ोटो या कोई फाइल सेव नहीं कर सकते, जबकि CD पे गाने और फोटो इत्यादि सेव कर सकते हैं। ये अंतर है DVD और CD में क्या अंतर है। CD में हम गाने और फोटो सेव कर सकते हैं, जबकि DVD में केवल हम वीडियो सेव कर सकते हैं, इसके अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये देखो, इसमें दिया भी है
नीचे इन्हें इस्तेमाल प्रोसेस कर दिया गया है। जैसे हमारा ये होता है, देखा होगा आपने कंप्यूटर लैब में, ठीक, उसकी ट्रे होती है। ये ट्रे को जैसे ही बटन पुश करते हैं तो ये बाहर आती है यहाँ पर देखो, और फिर वहाँ पर हम CD DVD जो भी है हम वो लगाते हैं, ठीक। ये देखो लैपटॉप में इस तरीके से होती है ट्रे बना हुई, यहाँ पर हम CD भी रखते हैं और फिर इन कर देते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। ये सभी दिखाया गया है। हम ये आपको स्क्रीनशॉट भी दे देंगे आपके ग्रुप में, ठीक। तो इसे अच्छे से देखिए, और अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन वीडियो सभी देखें जिससे हमारा रिवाइज हो, ठीक। ये आ गया। अब देखो USB ड्राइव, आपने पहले ही सीखा है कि नई ड्राइव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। नी यहाँ पे होता है ये नई ड्राइव को, एक दोस्त के साथ मिलकर इस प्रोसेस को सीख लेते हैं। ये इस तरीके से पेन ड्राइव होगा, देखी भी होगी, ठीक। वंस यू कनेक्ट द USB यू कैन ओपन द फाइल। ये इसमें यही प्रोसेस दिखाया गया है, किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं और वो फाइल किस तरीके से हमारी बन के आती है ना। ये दिया है देखो, कंप्यूटर की जब हम ओपन करते हैं तो ये फाइल खुलती है और ये इस तरीके से आती है रिमूवल डिस्क के रूप में, इस तरीके से। एक कंप्यूटर में आप बहुत ही फाइल सेव कर सकते हैं। इन फाइलों को अलग अलग फोल्डरों में सेव किया जा सकता है, अलग अलग फोल्डर होगा यहाँ पे, जैसे कि स्वास्थ्य, बैंक, मार्कशीट, आधार कार्ड इत्यादि जैसे डॉक्यूमेंट को उनकी श्रेणी और उपयोग के अनुसार अलग अलग फोल्डरों में सेव किया जा सकता है, ठीक। बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं और उस हिसाब से हम सेव भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस इस तरीके से हम करते रहते हैं उसमें कंप्यूटर में। जब कंप्यूटर हम सीखेंगे या जिनके पास बच्चों के पास है तो वो कर भी सकते हैं। बहुत ये आगे दिखाया है इसी तरीके से। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज में जो ड्राइव बनी हुई होती हैं, जैसे इसमें दिया है हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इसे हम मुख्य मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी विंडोज़ सॉफ्टवेयर क्या होता है सब प्राइमरी में डिवाइस प्राइमरी में करते हैं, मुख्य मेमोरी में। यह डिवाइस सीधा कंप्यूटर CPU में से जुड़ा होता है और इसमें कंप्यूटर को दिए गए मुख्य निर्देश सेव करती हैं प्राइमरी डिवाइस में। देखो अब देख लेते हैं हम अंतर क्या होता है इसमें, क्योंकि ये रैम और रोम क्या होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। उपयोगिता क्या है इसकी रैम की? देखो इसमें इस्तेमाल, इस मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर अपने ज़रूरी प्रोग्राम को चलाने में करता है, जबकि इस मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन की प्रक्रिया के दौरान करता है। रोम का मतलब क्या है? कंप्यूटर स्टार्ट और शट डाउन की प्रक्रिया के दौरान होता है, और जबकि रैम का इस्तेमाल मेमोरी के कंप्यूटर अपने ज़रूरी प्रोग्राम को चलाने में करता है। डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन क्या है दोनों? कंप्यूटर द्वारा इस मेमोरी को किसी भी तरह से कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रोम में कंप्यूटर द्वारा इस मेमोरी को आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये दिया है। अब देखा सेकेंडरी डिवाइस, जो सेकेंडरी हम और सारी डिवाइस बना लेते हैं, जैसे ये देखो हार्ड डिस्क दी है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है हमारा क्या होता है, इसमें डाटा सेव होता है। बिना हार्ड डिस्क के हम डाटा सेव कैसे करेंगे, उसमें फाइल कैसे सेव करेंगे? तो ये हार्ड डिस्क होती है जिसमें स्टोरेज करते हैं। ये हमारी ये जो है इंटरनल डिवाइस है और ये एक्सटर्नल डिवाइस है, बाहर ये कंप्यूटर के अंदर ही लगा दी जाती है, और ये होता है हम कहीं पे भी इसे ले जा सकते हैं और कहीं ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आमतौर पर यह कंप्यूटर का सबसे बड़ा मेमोरी का भंडार होता है। इसमें 160 GB से लेकर 2 TB का टेराबाइट, 2 TB हो गया 2000 GB डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। 3 TB भी होता है,
3000 GB। हार्ड डिस्क की डेटा को स्टोर करने का इस्तेमाल करने की गति क्षमता भिन्न होती है, मतलब स्पीड स्टोरेज की अलग अलग होती है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की स्पीड की गणना रोटेशन स्पीड भी करते हैं। इस स्पीड 4500 एवं 7200 रोटेशन पर मिनट हो सकती है। इस मेमोरी को एक्सेस क्या होता है, प्राप्त करने के टाइम की गणना मेलासाइट उससे होती है। तो ये देखो इसमें दिया भी है। इंटरनल हार्ड डिस्क क्या है, पोर्टेबिलिटी नो, यहाँ पर एक्सटर्नल में यस होती है। प्राइस इसमें लेस एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिबल होते हैं। स्पीड फास्ट होती है इंटरनल की, एक्सटर्नल की स्लो होती है। किससे स्लो होती है, इंटरनल की अपेक्षा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है। वेग ये होती है बड़ी होती है और ये छोटी होती है सवाल में। ठीक, इसके बाद तृतीय टेरटरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। यह डिवाइस कंप्यूटर का अंग नहीं होता है जैसे कि पेन ड्राइव, परंतु इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा सेव कर सकते हैं। ये देखो ये दी है हमारी CD DVD पेन ड्राइव, ये सब क्या है, टेरटरी डिवाइस हो गई। इसमें क्या होता है, मेमोरी, जैसे ये देखो मेमोरी कार्ड दिए हैं, तो मेमोरी कार्ड वगैरह ये जो सेव करते हैं हम, वो टेरटरी डिवाइस ये होती है। टेरटरी डिवाइस एक नई फाइल और एक नया फोल्डर बनाइए। ये हमने बनाना सिखाया भी है आपको किस तरीके से। कंप्यूटर पे राइट क्लिक, एक खाली स्थान पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ देखो ये दिया है, खाली स्थान पर राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पर फोल्डर होता है, उस पर क्लिक करने से वो फोल्डर क्रिएट हो जाता है। फिर उसमें हम अपना नाम भी दे सकते हैं और फिर उसमें फाइलें भी सेव कर सकते हैं। ठीक, MS वर्ड की मूलभूत जानकारी आपकी बुक में भी दिए हैं। आप अपनी बुक में MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट, और उसके बारे में हम कल भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।